Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Derma46. Tashle namaste, sasrikal, assalamu alaikum, जुए. So guys, अभी आज लंच बना रहा हूँ मैं. ये बाल जो मेरे हुए हुए हैं मैंने किया नहीं है. कल मैंने इसको क्या बोलते हैं, मैंने कल वो दो चोटी बांधा था ना मेरी फ्रेंड ने, तो बाल खोलने के बाद ऐसे हो गए. कैसे लग रहा है पता नहीं मुझे. कैसे लग रहा है पता नहीं, बना तो लिया ऐसे. सुबह उठ के फीस पिया, माँ ने डोसा इडली लाया खाया. सो अभी माँ ने बोला कि डे को भी शाह बनाओ बोल के, तो अभी बनाने वाला हूँ. आज का लंच मैं ही बना रहा हूँ. एक सेकेंड आ रहा हूँ मैं. थोक में ये चावल आता है जो कि हम मेरे घर पे बहुत कम खाते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादातर गरीबों में बांटते हैं. बट मैं हूँ जो इसको बांटता नहीं, मैं इसको बनाता हूँ यमी यमी तरीके से, क्योंकि चावल वेस्ट नहीं करना. मतलब कि ज़्यादातर मेरे मम्मा को बासमती चावल पसंद नहीं है ना, इसलिए तो मैं इसको आज बना रहा हूँ. क्योंकि चावल वेस्ट करना, खाना वेस्ट करना अच्छा, वेस्ट नहीं करते लोग गरीबों को. जब वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, काम करने वगैरह, तो मेरी माँ देती है. क्योंकि शुगर तो हम लोग बांटते ही है, क्योंकि हम लोग शुगर नहीं खाते. हमारे घर पे गुड़ यूज़ होता है, खुरम, तो इसलिए अब इसको रख देते हैं थोड़ा बचा के. और मैं चावल चढ़ा देता हूँ पहले, चावल धो के. चावल धोना जरूरी है, वो चाहे प्लास्टिक में हो या नॉर्मल सब हो, क्योंकि चावल नहीं धोएंगे तो चावल में गंदगी रहती है. चावल कभी भी धोना चाहिए. चावल में जितना पानी कम होगा चावल उतना अच्छा पकेगा. चावल में पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए. अभी घर पे लंच बना रहा हूँ मैं. माँ बाहर गई है थोड़ा सा, दीदी भी बाहर है. अब घर पे मैं ही हूँ. कुकर का ढक्कन छोड़ सीटी में मारा. चावल तो 2 सीटी में पक जाएगा. मिर्च निकाला है बहुत है बाहर. कहाँ दिया है? एक सेकेंड, मैं क्या ही बोलूँ यार, कुछ बोलना था मुझे आप लोगों से. थोड़ा तबीयत ठीक से नहीं लग रहा आज मुझे ना अपनी.
तो अभी क्या बोलते हैं, पीरियड आने का टाइम है तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा मुझे, दिमाग ख़राब हो रहा है। जब भी पीरियड आने का टाइम होता है तो मेरी हालत बहुत गंदी हो जाती है, कुछ मत। बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है जब भी पीरियड आने का टाइम होता है। तो मेरा तबीयत पूरा ऐसा हो जाता है, क्या बोलते हैं, आँख में ताकत नहीं है जैसा। क्या करूँ, भगवान, औरत तो है ये। और हाँ, मैंने एक बीमारी के बारे में सुना था कि पीरियड उम्र से पहले जल्दी, मतलब टाइम से पहले, जैसे कि 40 साल के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, इससे पहले जो पीरियड छूटता है, ख़त्म हो जाता है, कट हो जाता है, तो उसको कोई इंग्लिश में एक बीमारी का नाम बोलते हैं। उसके थ्रू लड़कियां, औरतें डिप्रेशन में जाती है, ऐसा कुछ सुना था मैंने। क्या ये सच है? कमेंट में बताना, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, बट कोई बता रहा था मेरे को, है ना, किसी के साथ ऐसा हुआ है बोल के। ये औरतों को पीरियड आना बहुत ज़रूरी है, वरना हालत ख़राब हो जाती है। खतरनाक है ना यार औरतों की ज़िंदगी, आए तो दिक्कत, नहीं आए तो भी दिक्कत। कैसे है यार औरत की ज़िंदगी। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि टिरुमा तुम भी कुछ बोलो सोनम वांगचुक सर के बारे में। बट मैं एक बात बोलता हूँ, देखो गाइस, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और इतना समझदार मैं हूँ नहीं, और ये सब पॉलिटिक्स मुझे आता नहीं है। और रही बात जो सोनम वांगचुक सर जो बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है सबको। बट क्या है पता है, इसमें जिसको समझदारी हो वो ज़्यादा बोले तो बेहतर है, क्योंकि देखो हमें उतना अकल है नहीं, हम कुछ उल्टा सीधा बोल दे, हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो लोग हमें ब्लेम करेंगे फिर, है कि नहीं। मुझे उतनी समझ है नहीं इसके बारे में, पर इतना समझ है कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इसमें। आगे अच्छा फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए हो, इसलिए सोनम वांगचुक सर वहाँ बैठे हैं स्ट्राइक में, हंगर स्ट्राइक में। मुझे बहुत खुशी है कि उस दिन बच्चे बहुत आए थे और बहुत बच्चों ने सपोर्ट किया, फैमिलीज़ आई थी, मीडिया आई थी, अच्छी बात है। बट जो दंगा हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ ये। मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा से उनके सर के साथ हमेशा से हूँ, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। लद्दाख पीपल, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पहले से ही, बहुत चाहने वाले भी है मुझे। वो लोग भी सोचते होंगे टिरुमा क्यों नहीं बोल रहा, मुझे उतना इस सब के बारे में अकल है नहीं, इतना मुझे उसमें क्या बोलते समझ नहीं है। बट अब आप लोग जानते ही हो, मैं थोड़ा कुछ भी बोल दूँगी तो फिर लोग मेरे पे उंगली करेंगे। मुझे डर लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी में फिर आ जाऊँ, कहीं मेरा ज़ुबान गलत हो जाए, क्योंकि मैं सीधा 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 बात करता हूँ। आजकल सीधे बात की कोई वैल्यू नहीं है, लोग कोई ना कोई कमियां ढूंढ लेते हैं इसके अंदर और उंगली कर देते हैं। और चंद लोग तो शायद मेरे जो मुझे नहीं पसंद नहीं करते, उन लोगों को तो मौका चाहिए कि मेरी एक गलती हो जाए और मुझे रोस्ट करे या मुझे आगे तकलीफ़ दे। तो इसलिए मैं अभी, मेरा बच्चा भी स्कूल पढ़ता है, उसके फ्यूचर भी है। मैं दिल्ली होता तो शायद मैं भी वहीं होता आज प्रोटेस्ट में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं भी दिल्ली होती तो ज़रूर मैं प्रोटेस्ट में होती, क्यों, मेरा बच्चा भी स्कूल पढ़ रहा है, उसका भी आगे फ्यूचर है। बच्चों के लिए माँ बाप को सामने आना पड़ता है कि नहीं। मैं तो सच में होती वहाँ पे, बट सडनली मैं यहाँ पे हूँ। मेरा मन बहुत, तब जब स्टार्टिंग प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तब से मेरा मन था कि मैं भी दिल्ली जाऊँ, बट थोड़ा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, नहीं जा पाई मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरा मेरा अब मैं डिपेंड सिर्फ मेरा यूट्यूब पेमेंट के थ्रू हूँ। अब मैं कोई काम नहीं करता हूँ, इनकम सोर्स नहीं है अभी, है ना। तो आप लोग सब इतना समझते होंगे, प्लीज़ बुरा मत मानना, यही बोलूँगी मैं। आप लोग समझ सकते हो कि मैं थोड़ा अभी
फैमिली के साथ रहता हूँ, इनकम कुछ नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, भाई वगैरह कॉलेज के लोग का वो उनका अभी स्टडी ख़त्म हुआ है, उसको भी आगे जाना है। मेरा मम्मा कितना करेगा, है ना। हमारी कोई सेविंग्स तो है नहीं उतनी, है ना। हमारे कोई सेविंग्स नहीं है, झूठ नहीं बोलते, हमने कोई सेविंग्स अभी तक किया नहीं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं घर पे। मम्मा ने बच्चे बच्चे बोल के बच्चों के लिए स्कूल हो, काम हो, जो भी कर रहे हैं। अभी हमारा छोटी बहन भी काम करती है दिल्ली में, उसका भी उतना इनकम है नहीं। दिल्ली का खर्चा आप जानते हो, है ना। थोड़ा सा मीट बचा है, रख दूँगा थोड़ा बनाने का होगा। वैसे चल रही है हमारी ज़िंदगी, है कि नहीं। शूट क्यों हुआ। मैं थोड़ा मीट क्या करता हूँ, जब मीट धोता हूँ ना, थोड़ा नमक डाल के रख देता हूँ पानी में, क्योंकि मीट की स्मेल ना आए। क्योंकि मीट फ्रिज में रखते हैं तो हो जाता है। मेरी आदत है ऐसी, क्योंकि जब भी मैं मीट बनाता हूँ तो मीट को बहुत अच्छी तरह धोता हूँ मैं, क्योंकि मीट धोए बिना मुझे सुकून नहीं है। अभी गोभी काट देता हूँ। मीट को धोए बिना मैं खाऊँ ही ना, तो मैं किसी को खाने दूँ, यही बोलना था। और सच बोल रही हूँ, जितने भी लोग जा सकते हैं प्रोटेस्ट के लिए जाओ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जाओ, बोल सकती हो, जो एफोर्ड कर सकते हैं। चंद लोग शायद बेचारे दूर से भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई कर नहीं रहा, तो मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग इतना तो समझ सकते हो। और मुझे सच बोलता हूँ, मुझे उतनी अकल, जितना अकल दिखता हूँ कभी कभी बहुत मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ, कभी कभी तो बहुत अकल वाली बात करता हूँ, कभी कभी पागल और बच्चों वाली बात करता हूँ मैं। पता नहीं भगवान ने क्या बना रखा है मेरे को, नमूना पीस, अपने आप को नमूना पीस मानता हूँ। और हाँ, बार बार मुझे ना मेरा खुद का लाइफ को लगी पड़ी है यहाँ पे, मतलब कि बार बार लोग मुझे मेरे एक्स पति के बारे में पूछते रहते हैं। वो गर्लफ्रेंड है उसकी, शादी कर रहा है, वो अच्छी बात है, वो शादी कर रहा है, करने दो, मुझे खुशी है। और मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, वो बोल रहा था शायद लाइव में मुझे कि उसको तलाक चाहिए, वो बोल रहा है तलाक चाहिए, तो मैं वहाँ आना पड़ेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ आने की, तुम्हें चाहिए तो तुम तुम्हारा कोई वकील पकड़ो, बात करो, मैं भी मेरा वकील पकड़ूँगा, बात करूँगा। तुम्हें तलाक चाहिए तो मेरी तरफ से मैं राज़ी हूँ देने के लिए। वैसे तो मंदिर की शादी है, मतलब तलाक ज़रूरत नहीं है बोल के नहीं, अभी लॉ चल रहा है, लॉ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। आप लोग सब जानते हो, जो भी लॉ के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि मंदिर की शादी और इससे कोई मायने नहीं रखता है। लिविंग रिलेशनशिप में भी हो तो सब लीगली करना पड़ रहा है। अभी शादी किया है तो शादी झूठ तो नहीं किया, और वो बोल रहा है शादी के सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने फाड़ दिया। शादी के सर्टिफिकेट मंदिर में मिल जाएंगे, वो मंदिर में सब रहता है जहाँ पे हमने शादी करी। और जो हमारे शादी के लिए साइन किया हुआ है वो लोग भी है, उसकी मम्मा और उसकी एक पड़ोसी है, मुस्लिम एक आंटी है, उन्होंने शादी के लिए साइन किया हुआ है, उसके पापा ने साइन किया हुआ है, अंगूठा लगाया हुआ है, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो सब है, प्रूफ तो हाँ, सिर्फ मंदिर में जाके बोलना ज़रूरी है। केस वेस हो गया तो मंदिर तो लेके जाएंगे ही, जहाँ पे शादी की है वहाँ के बारे में पूछेंगे,
कहाँ शादी किया, क्या है क्या नहीं, सब देना पड़ेगा। और रही बात, मैं कोई केस नहीं करना चाह रही हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है। कभी कभी तो गुस्सा आता है कि उसकी हरकतें ऐसी है ना कि छोड़ो ना, तो मन करता है कि नहीं, दिल बड़ा करो, भूल जाओ, उसको भी खुश रहने दो, खुद भी खुश रहो। मेरा मन यही बोलता है बस, और कुछ नहीं। वो आगे ज़िंदगी मूव ऑन कर चुका है, मैं भी कर चुकी हूँ, तो अच्छी बात है। करो शादी, करो या व्हाटएवर योर लाइफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उस दिन लाइफ में भी बोला कि आप लोग जाके उसका लाइफ देखते हो तो उसको बोल दो तलाक चाहिए तो मैं दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। उसका फ्यूचर उसके हाथ, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ। किसी को बुरा करके, किसी का बुरा करके कोई आगे गया नहीं है, और मुझे किसी का बुरा नहीं करना है इतना। हाँ, गुस्से में बहुत कुछ बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। मेरी ऐसी सोच नहीं है। सामने वाला क्या बोलता है मुझे नहीं पता, सामने वाले की सोच क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम उनके दिल में थोड़ी ना हम उनके दिमाग में है ना। मुझे तो खुशी होगी कि कोई सामने वाला अपनी ज़िंदगी अच्छा कर रहा है। हर एक को मौका देना चाहिए, तो वो मौका, वो शादी करना चाहता है किसी और से, तो मेरे तरफ से तो मैंने दे दिया, ठीक है। वैसे तलाक ना लो तो भी कोई दिक्कत है नहीं मेरी तरफ से, तो हमारे में चल जाता है। बट लीगली कल के दिन ना वो प्रॉब्लम उठाए ना मैं उठाऊं, इसलिए कानूनी के तौर से तलाक करना ही बेहतर लग रहा है मुझे भी। उसको चाहिए तलाक तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या नहीं तो अपना वकील से बात कर सकता है। वो क्या बोलते हैं वो पूछे, वो अपना वकील पकड़ के। हमने मंदिर में शादी की है, हम अलग होके 7 महीना हो चुका है। रीज़न खुद बता सकता है वो, अपनी गलती भी और मेरी गलती भी। उसको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी गलती भी वो बता सकता है अपने वकील को। बट वकील को जो भी बताए सच बताए, झूठ ना, क्योंकि डॉक्टर और वकील जो भी होगा ना, सबको सच बोलना ज़रूरी है। झूठ बोलोगे ज़्यादा दिन तक नहीं बचोगे। झूठ की लंबी उम्र नहीं होती, ठीक है ना। जो भी हमारे 5 साल में हमारे बीच हुआ है वो सब सच सच बोलना चाहिए, तभी वकील केस अच्छी तरह समझ जाएगा, तभी हमारा तलाक सही से हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस लंबा होता है। एक बार कोर्ट पहुंच गए ना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल पहुंच गए ना, आसानी से बाहर नहीं पड़ते। ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानता होगा अच्छी तरह। कोर्ट कचहरी फिरा फिरा के मानेगी, घुमा घुमा के मानेगी। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी करना है सोच समझ के करना। और मेरी तरफ से तो तुम्हें कब का आज़ादी मिल चुका है, कब का मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुमने भी मुझे छोड़ दिया है। हमारे अब, पहले तो शायद चांसेस था कि हम एक हो, अब वो नहीं है। अब हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, नामुमकिन है। पहले एक होप तो था, अब वो भी नहीं है, ना मेरी तरफ से ना उसकी तरफ से। जिस्म से ही रिश्ता होना बोल के नहीं, एक रूह से भी रिश्ता होता है। वो रूह के थ्रू सोचा तो था कभी एक नए दिन हम एक होंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, अब नहीं है। अब वो नहीं होता है, अब वो नहीं होना मांगता है। वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँगा, बस और कुछ नहीं। लोग बार बार बोलते तुम क्यों बोलती हो उसके बारे में, जब वो बोलता है वही बोलती हूँ मैं, ठीक है। और मैं कोई फेक आईडी से तुम्हें कमेंट नहीं करती हूँ। तुम्हें क्या, आज तक मैंने किसी को कमेंट नहीं किया है। मेरी आईडी से तुम्हें कमेंट नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने परसों मेरी माँ की आईडी से तुम्हारे लाइव में कमेंट किया था कि नीचे जो दवा दवा बोल के बोल रही है वो मैं नहीं हूँ। मुझे करना हो तो मैं अपनी असल आईडी से ही करूँगी, नकली आईडी से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें
अपनी असली आईडी से बात कर सकें। मुझे झूठ आईडी से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हें कोई फेक आईडी से या कहीं से भी तुम्हें क्या बोलते हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, रोस्ट या छेड़ने की, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई लवर नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी कोई रखेल हूँ। मानो ना या ना मानो, जब तक तलाक नहीं होते मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ, तुम मेरे पति ही हो, ठीक है। और हम दोनों बस अपने मन से नहीं मानते कि हम मियाँ बीवी है तो नहीं है, हम नहीं मानते तो नहीं मानते, नहीं है। दिल से जब निकल गया तो वो इंसान को क्या ही मानना है ना। तो बट आई एम रेडी टू गिव यू डाइवोर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं ज़िंदगी में कभी शादी करूँगी, ना मुझे करना है, क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा है, मेरे बच्चे का सोचना है, मुझे शादी वादी का सोच नहीं है। इन फ्यूचर मुझे कोई अच्छा पति मिले जो मुझे और मेरे बच्चे को सच में दिल से संभाल सके तो अलग बात, वरना मेरा कोई सपना नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा चाहत है कि मैं शादी करूँ। नहीं है, मुझे शादी अब कभी नहीं करनी है ज़िंदगी में, कभी भी नहीं, और ना मुझे उसकी अब शौक़ है, ठीक है। अब लंच बना रहा हूँ, क्या करूँ, क्या मैं मंगोल में जब होते हैं हमको तो ये नहीं होता, काम धाम है नहीं, भाई खाना बनाओ घर पे बैठो, ऐसी ज़िंदगी चल रही है अभी मेरी तो। और गाइस ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी, बार बार वहाँ जाके मेरी बात करना, उसके इलाज में जाके, और यहाँ आके उसकी बात करना मत किया करो प्लीज़। जब इंसान मूव ऑन हो चुका है तो मूव ऑन ही होने दो, अच्छी बात है। तुम लोग थोड़ा इंसान को मोटिवेट करो, गलत बोल के फ़ायदा नहीं है, दोनों तरफ से अच्छा ही बोलो, उसको भी बोलो, मुझे भी अच्छा बोलो, उसको भी अच्छा बोलो। ये नहीं बोलता कि मुझे ही अच्छा बोलो उसको बुरा बोलो, उसका बेचारा खुद का फ्यूचर है, अभी कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, काम करने दो, अच्छा रहने दो। ज़्यादा शो ऑफ तो करूँगा नहीं, एक बात तो मैं बोलूँगा ही, क्या मीन्स एक टाइम पे प्यार था हम दोनों का, हम दोनों 5 साल साथ थे, इतना जल्दी हम दोनों अलग हो गए ना, शायद मैंने सोचा था ना उसने, पता नहीं, मैंने तो सोचा नहीं था। हमारे रिश्ते को शायद एक मौका दे सकते हैं ये सोचा था मैंने, बट नहीं, मैंने भी खुद मूव ऑन कर लिया, उसने भी कर लिया, अच्छी बात है कि अब दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमारा साथ यहीं तक था और यहीं पे सीमित है। अब बार बार तुम्हारा हस्बैंड दूसरी लवर है, उसकी मनाली वाली है, दुबई वाली है, कहाँ की है, मत बोला करो। मुझे सुन के अच्छा लगे ना लगे, बुरा भी इतना नहीं लगता ना, अच्छा ही लगता है, क्योंकि जो चला गया इंसान वो चला गया, मरने वाला वापस नहीं आता।
मैंने भी उसे मार दिया अपनी लाइफ से, उसने भी मुझे मार दिया है। ख़त्म है हमारा जो भी था, दी एंड हो चुका है हमारे रिश्ते का। वही अच्छा है, दी एंड ही रहे। जितना जल्दी रिश्ते को समझोगे, जितना रिश्ता जल्दी ख़त्म होगा उतना अच्छा है। एक दूसरे को गलत बोल के, मैं यूट्यूब में गलत बोलूँ, वो गलत बोले, अच्छा नहीं लगता। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है इसमें, वो मेरी माँ को गाली दे, मैं उसकी माँ को गाली दूँ, बेवजह हमने किया हुआ गलती बेचारा हमारा माँ बाप की है। उन्होंने तो शादी नहीं करवाई, हमने अपनी मर्ज़ी से की है शादी। क्यों हमारे माँ बाप को फालतू में तकलीफ़ दे, है कि नहीं? उनकी तो कोई भी गलती नहीं है, शादी तो हमने अपनी मर्ज़ी से की है। मैं नहीं चाहता कि फालतू में हमारी वजह से हमारी फैमिली सफ़र करे। कभी कभी समझदारी वाली बात कर देती हूँ मैं भी इसलिए सब खुश रहे, अच्छे से रहे, अच्छा हो सबका, यही दुआ करती हूँ। मुझे खुशी हुई कि उसकी ज़िंदगी में कोई आया जो उसको प्यार करता है, उसको खुश रख पाएगा, अच्छी बात है। मुझे खुशी है, दिल से खुशी है। पहले तो मुझे भी लगा था कोई मनाली मनाली बोल रहा है, वो झूठ है। जब वो बोल रहा था, जब मैं उससे बात करती थी, बोल रहा था कि कोई गारंटी नहीं है, वहाँ मुंह नहीं दिखाती है, सिर्फ वन टाइम फ़ोटो भेजती है। ये खुद उसने वो बताई हुई बात है, ठीक है? वो बताएगा, नहीं तो मुझे थोड़ी पता था ये सब। पर अब उसने कल परसों शायद लाइव में उसको फ़ोन में बात किया, और वो लड़की भी पापा जी कर रही थी। सो या अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई सुन के भी, देख के भी। वो भी खुश अपनी ज़िंदगी में, मैं भी खुश। हे भगवान। मुझे तो देखो कोई भी क्यों ना हो, खुश रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, अब शायद पीरियड आने का मन है मुझे, पीरियड आने का टाइम है मेरा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। फिर भी सोचा कि कुछ ना कुछ तो व्लॉग बनाना ही है, तो मैं आज ये बना दूँ, तो मैंने बना दिया, ठीक है? आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, मेरी बात से सहमत हो तो। मैंने जो भी बोला, अच्छा बोला या गलत बोला, आप लोग मुझे बता दें। मैंने गलत बोला है तो आई एम रियली सॉरी, दिल से। सही बोला तो अच्छी बात है, आप लोगों को बुरा ना लगे। और मेरे एक्स पति को भी बोल दो खुश रहे, और प्लीज़ इतना यकीन करें कि मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। उसकी होने वाली बीवी जो मनाली वाली है, सिरिंग डोलगर, राइट, उनको भी बोल दे कि मैं कोई कमेंट नहीं करती तुम दोनों के रिश्ते को। तुम दोनों खुश रहो, सदा अच्छे रहो, दिल से दुआ है मेरी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, ठीक है? मुझे कोई जलन नहीं है, थोड़ा भी जलन नहीं है। हाँ, बस इतना है कि एक टाइम पे मेरा पति था, उस हिसाब से शायद कभी कभी उसकी याद आ जाए तो मैं अपना डर संभाल लूँगी, दूसरा कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो अभी पका दिया, चावल बना दिया, वो भी शायद 3 सीटी मार देगा। ये कुछ ना कुछ बोलूँ सोचा, तो इसलिए आज तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड आने का टाइम है मेरा। ओके गाइस, गर्मी बहुत हो रही है, 3-4 सीटी मार दूँगा, पक जाएगा खाना। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, शेयरिंग। जो भी मैं बोलना चाह रहा था सब कुछ बोल दिया एक ही ब्लॉग में, आप लोग देख लो, समझ आ जाए तो अच्छा, नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी ना करो, अच्छा नहीं है। इस टाइम पे हर जगह पे तकलीफ़ चल रही है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सब जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। सब सोशल मीडिया, बच्चे से लेके बूढ़े तक सोशल मीडिया देख रहे हो। सबको पता है सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है। हमारा रिश्ता तो कुछ भी नहीं है, जो अलग हो गया हो गया। बहुत कुछ चल रहा है लाइव। आप पता है, मैं ज़्यादा बोलने ज़रूर नहीं। दिल्ली में प्रोग्रेस चल रहा है, न्यूयॉर्क में है, बाहर देश में, हर जगह सब कुछ चल रहा है। आप लोग जानते हो, समझ लो। ओके गाइस, बाय, सेरिंग, लव यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।